नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ नर्स मॉक टेस्ट एक। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग सीरीज ऑफ नर्सिंग क्वेश्चंस अराउंड 1000 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज। सो यू हैव टू वॉच दिस सीरीज टिल एंड। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। बाकी स्टडी मटेरियल भी चाहिए हो, यू कैन मैसेज मी। और आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। फीस काफ़ी कम है, ठीक है। और वैलिडिटी कितनी रहेगी, क्या क्या बाकी प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 30 questions we will discuss in this video regarding nursing. So you have to check yourself through this video how many questions you know properly. First question is, thought broadcast is commonly seen in। थाउट ब्रॉडकास्ट जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिएगा हर एक क्वेश्चन। So you can analyze yourself by seeing this video for upcoming this exam when you will appear in this exam, I mean staff nurse exam. So answer is schizophrenia। तो इसमें हमें थाउट ब्रॉडकास्ट देखने को कॉमनली मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज करेक्टली रिकमेंडेड फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। तो किशोरी जो लड़कियां होती हैं उन्हें एडोलसेंट गर्ल्स में हम काउंट करते हैं। तो ऐसी वैक्सीनेशन जो रिकमेंड की जाती है एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। दिस वैक्सीनेशन इज कॉल्ड रूबेला वैक्सीनेशन। और ये वो क्वेश्चंस हैं नर्सिंग के जो पिछले कम से कम 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। सो बड़े ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस सीरीज़ में जब हम 1000+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो सवाल ही नहीं बनता कि अपकमिंग एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट वीडियोस। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ परतुसिस। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, परतुसिस क्या है एंड सो ऑन। तो ये वीडियो सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या टॉपिक्स जब हम लेके आएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। तो ट्रांसमिशन कैसे होती है परतुसिस की, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। द राइट आंसर इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम। यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक आल्सो। What is infection, types of infections and so on. Next question is, time required to measure the Mantoux test। टेस्ट काफ़ी टाइप के होते हैं, आशा करता हूँ आपने नर्सिंग में पढ़े होंगे। मैंटोक्स टेस्ट जो है इसके लिए जो समय है मुख्य रूप से वो क्या है, 48 to 72 आवर्स, यानी कि 2 से 3 दिन। तो आपको ये भी याद रखना है मैंटोक्स टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर इज साबिन। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन नेम इज साबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। सो यू हैव टू रीड properly what is ट्रिपल एंटीजन। फिलहाल याद रख लो, कॉम्बिनेशन जो होता है ट्रिपल एंटीजन्स का डीपीटी। अब आप सभी के लिए होमवर्क ये है, प्लीज़ कमेंट फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। अगर आप इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे टाइप करते हो कमेंट बॉक्स में, दैट मीन्स यू हैव बीन स्टार्टेड स्टडी प्रॉपरली। Next question is, the time interval between infection of a suspected person।
याद रखिएगा कोविड-19 के चलते ये इन्फेक्शंस वगैरह जो भी हैं या फिर ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज़ इज़ कोल्ड। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो हो रही है, कैसे इन्फेक्शन हो रही है, सस्पेक्टेड पर्सन के थ्रू, और हमें साइंस सिम्टम्स यानी कि लक्षण वगैरह देखने को मिल रहे हैं तो डिसीज़ के, तो इसे क्या बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। तो सी इज़ राइट आंसर। आशा करता हूँ आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को, ताकि इस एग्ज़ाम का आपको लेवल पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड सो ऑन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया हम इसे कहते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर जो है इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, माध्यम क्या है, कैसे ये फैलता है। सो यू हैव 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू चूज राइट वन, एंड द राइट आंसर इज, you have to remember orofacial. Orofacial is a mode of transmission of typhoid fever. Next, causative organism of diphtheria. दोस्तों ऐसा जीव जो डिप्थीरिया जो है इसका कारण बनता है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, वी कैन से कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है। तो ये टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए, हालांकि पेड क्रैश कोर्स में ये सब कुछ मिलेगा बिल्कुल ब्रीफली एंड डिस्क्रिप्टिवली। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीज इन आवर नोज। तो इंक्यूबेशन जो है इसका पीरियड हमें पता होना चाहिए, लगभग दोस्तों दिनों में याद रखिएगा 7 से 14 दिन। ठीक है, मीजल्स का। नेक्स्ट है मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरक्ल बैसिली। तो ट्रांसमिशन जो होती है इसका मीडिया जो है, माध्यम जो है किसका, बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरक्ल बैसिली। तो ये है मिल्क। तो ओबियसली ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन था और इसका आंसर भी लॉजिकल। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवैक्यूएंट एनेमा इन एडल्ट्स। तो कितना अमाउंट होना चाहिए इस सॉल्यूशन का जो कि इवैक्यूएंट एनीमा एडल्ट्स में जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ml में हमें पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों 500 to 1000 मिलीलीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव पेन। अब ये करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ड्रग्स जो हैं ये हर एक मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो रिलीव पेन, इसके लिए ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। तो इसको अच्छे से देखो, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हार्मोन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जाम, हार्मोन्स। हार्मोन सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो ये कौन सा होता है हार्मोन दोस्तों, ये हार्मोन होता है एंड्रोजन्स। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग लगे आपको, लेकिन दोस्तों ये बात मेरी गांठ बांध लेना, एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको करेले का जूस पीना ही पड़ेगा अगर डायबिटीज़ आपको ठीक करवानी है। ठीक है। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खुद आप समझदार हैं। 1 टीस्पून कंटेन्स हाउ मैनी mls? 1 टीस्पून कंटेन्स दोस्तों 5 ml। तो बी इज़ राइट आंसर। 1 ml कंटेन्स
अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यही बन गया, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये, कि 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं, कितनी बूंदें होती हैं। तो हाउ मैनी ड्रॉप्स आर देयर, यू हैव टू रिमेंबर 15 ड्रॉप्स इन 1 ml। इम्पोर्टेंट है ये भी। एवरेज वेट ऑफ न्यू बोर्न बेबी, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इतना ही उसका भार होगा, लेकिन एवरेज निकाली जा रही है। एवरेज कैसे निकालोगे, सपोज करिए एक शहर में या कहीं हॉस्पिटल में 100 बेबीज़ ने जन्म लिया, तो दोस्तों एक बेबी का भार कितना है उसको जोड़ा जाएगा और टोटल में से उसे कितने बच्चे हैं डिवाइड किया जाएगा, फिर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। 3 किलोग्राम हर एक नए शिशु का भार होता है औसतन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच सोल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सैलिन। नॉर्मल सैलिन में अगर हम बात करें तो 1 लीटर पानी में कितना नमक जो है वो मिलाया जाता है, तो ये मात्रा है 9 ग्राम्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन द सैक्रम, कितने वर्टेब्रा सैक्रम होते हैं, तो नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन द सैक्रम इज, याद रखना 5। देयर आर 5 number of vertebra in the sacrum. Next question is number of chromosome in a cell। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर मैं एक कोशिका की बात करूं तो कितने युग्म होते हैं, तो गुणसूत्र याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए सेल। नेक्स्ट है, ए ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू दी परसिस्टेंस ऑफ। ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट जो है ये हमेशा हमें देखने को मिलता है परसिस्टेंस में, किसकी, तो ये है दोस्तों फोरमैन ओवेल। ठीक है। डैश इज ए वाटर सोलेबल विटामिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन फैट सोलेबल है, कौन सा विटामिन वाटर सोलेबल है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। यानी कि मैं कुल मिला के बोलूँ विटामिन्स इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्ज़ाम। तो विटामिन बी जो है इसे पानी में अच्छे से घोला जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलेरा इज कोज्ड बाय अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम कोल्ड। तो इस बैक्टीरियम को क्या बोला जाता है जो कि कोलेरा का कारण बनता है? दिस इज कोल्ड विब्रियो कोलेरा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सिवियरली अफेक्ट्स द। अगर कोई व्यक्ति लगातार मदिरा पान कर रहा है तो कुछ समय बाद उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा? सो दिस ऑर्गन इज कोल्ड लिवर। डी इज राइट आंसर, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द डिसीज इन विच द पेशेंट्स ब्लड डज नॉट क्लॉट ईजिली। खून का या रक्त का थक्का नहीं बनता, कौन सी बीमारी होती है? तो दिस इज कोल्ड हीमोफीलिया। सो बी इज राइट आंसर। इन दिस डिसीज देयर आर नो ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिसकलरेशन ऑफ टीथ, दांतों में जो रंग की समस्या होती है, इज कोज्ड बाय अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स कोल्ड। तो कारण है एंटीबायोटिक्स। ठीक है। सो यू हैव टू आंसर व्हाट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स who are cause of discoloration of teeth. So right answer is tetracycline. So C is right answer. बाकी इस वीडियो की PDF फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, ज़रूर मैसेज करना। पेड क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल भी आप ले सकती हैं। थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय हिमाचल।